चोरी करे, डाका मारे, क्या करे? खुद मेरे बंदे को देखा खुदकुशी करते हुए, क्यों किया? गुरबत के मारे। 22,000 रुपया बिल आया, यकीन करो ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ ਛੱਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਛਾਲ मारन लगा। अगर बत्ती महंगी हो, पेट्रोल महंगा हो, तो इस मुल्क का वजीर आज़म चोर है। खुद पाप करो, नाम हो शैतान का बदनाम, इंसान बनो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफी। तो आप देख रहे हैं प्रोग्राम देखना पड़ेगा। व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम का थीम है जब बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो कारोबार पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है। और दूसरा, हम आम गलियों और मोहल्लों में भी जाएंगे, कोशिश करेंगे कि उन गली मोहल्लों में जाएं जहां बिजली, गैस और पेट्रोल की जो कीमतें हैं, या बिजली और बिलखुसूस गैस की जो कीमतें हैं, वो एक आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। अब मिलते हैं आपको वहाँ के दरमियान। 22,000 रुपया बिल आया, यकीन करो ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ ਛੱਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਛਾਲ मारन लगा। मैं की करा, मैनू पता नहीं लगता पिया। मैं यकीन करो मेरे बच्चे निके निके ने, मैं किनू दवा, किनू को लवा, किनू को मंगा, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬੀਬੀ ਸਭਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਲੂਕ ਕਰਦੀ ਪਈ ਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਆ। बेले में ना किथों तारा, मैं घर मजबूर होके बैठा वा। 4 महीने हो गए ने। करते की और डेयरी च की लाते हो? सौदा ला रहे जी, और मैं की लाना भाजी? सौदा ही लाई वे, ओही रात नूं कमाई दा, ओही खाई दा वे। तो रेडी कारपोरेशन रेडी तो कारपोरेशन वाले लै गए ने, हुण मजबूर होके घर बैठा वा। घर पकान नूं की सी? कोई भी नहीं है। देखो ये अग्गी बाली है, रोटियां आटा पिया। मुंडा कौन है? ए बेटा ये समझ लो, ये भी मजबूर हो गए जरा, घर फर्क बैठा है काम तो। नौकरी कोई भी नहीं है, बिल्कुल फर्क बैठे ने। एडे एडे जवान बच्चे साडे घर बार फर्क बैठे ने। की करिए दसो? असीं ते कसम खुदा पाक दी, असीं ते मरन, मैं मर लगा। नहीं भाई सर, ना करो यार। सर हौसला, बच्चे ताडे छोटे ने, बार बार इंज ना करो, मैं प्रोग्राम ताडा छड़ दवांगा। यकीन करो, हम अल्लाह की कसम खा के कह रहे हैं भाई, हम रो रहे हैं यार। हमारी कोई भी नहीं सुन रहा। हमारे से 22,000 रुपये बिल आया, हम इतने को परेशान है। यकीन करो इतने को परेशान है, हम किसी को बता भी नहीं सकते। आंटी नूं, किसी गुआंढी नूं दसीए, असीं इन्ने को परेशान होए कि बिल दी पया तू 16-22,000 रुपये बिल मैं कित्थों तारा? मैं दसो, मैं रेहड़ी दे एक लोन वाला बंदा वा, 2 रेहड़ियां मैं चुका के बैठा वा, एक मेरी होर यूनिक तैयार करके मैं बैठा वा। वो मौका ही नहीं मैनू दे रहे, मैं की करा दसो? इन्ना को मैनू इन्होंने परेशान किया है, कोई हिसाब ही नहीं। 2 रेहड़ियां चुकियां भी, 2 रेहड़ियां मेरियां चुकियां गई ने। यकीन करो चुकियां गई, किस्म खुदा पाक दी। रोंदे असीं घर बैठ के, जाके तुहानू चुल्हे दिखाइए, उधर भी देख लो, लकड़ा चुल्हे बलदे फिर। देखो गैस दा चुल्हा साडा पिया गया, ओ चुल्हा फर्क बैठा जी। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 22,000 रुपया ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਹੈ। बिल्कुल 22,000 रुपया बिल है। ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਵਿੱਚ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 5,000, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 7,000 ਰੁਪਏ ਆ ਰਿਹਾ, 22,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਰਾਂਗਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਮੈਂ, ਰੇੜੀਏ ਮੈਂ ਘਰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਸਰ ਦੱਸੋ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਅਸੀਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਇੰਨੇ ਕੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਯਕੀਨ ਕੋ ਹਿਸਾਬ ਹੀ नहीं। कोई ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਦੱਸੋ? इनका वाशरूम दिखाएं जी। दिखाएं जरा। वाशरूम का दरवाजा नहीं आप लगा सके? नहीं लगा सके। वाशरूम का दरवाजा किस तरह से लगाए? पैसे नहीं है कोल, बचड़ी नहीं है कोल, बिल इतने जमा हुए हैं। 3 बिल बिजली के जमा हुए हैं। वो कितने आए हैं बिल? 3 बिल जमा हुए हैं, वो हम तार नहीं सकते। वो कितने हैं? वो है इस टाइम कुछ 30,000 के बेसाफी। वो दिखा सकते हैं आप? दिखा देंगे हम, बिल उधर ही दिखा देंगे तुम बिल। 30,000 रुपये बिजली? 30,000 के बिल हैं 3, वो हम तार नहीं सके। अभी कोई पता नहीं, वो काट के भी ले जाए। 4700 रुपया आया एर की, उन्होंने 16,000 एक्स्ट्रा पा के नाल 22,300 रुपया करके उन्होंने बिल भेज दिता। बिजली का भी? गैस का। गैस का ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਜਾਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਤ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿਣਾ? बकाया जात ये छोड़ते हैं, ये बकाया जात छोड़ते हैं, ये तो अगले महीने में वसूली कर लेते हैं। ना वसूली करे तो वो काटने आ जाते हैं। ये कौन सा सूल है पाकिस्तान का? ये तो मार रहे हैं। आप कुरानी ईमानी कहते हैं, आप जो कह रहे हैं मैं सच कह रहा हूँ। बिल्कुल मैं कुरानी मानी कह रहा हूँ। उधर मुँह करके गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुरानी मानी कह रहा हूँ। यकीन करो मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। मुझे बिल आया है 22,300 रुपया बिल आया। मेरा साफी 3500। बच्चे कितने आपके? बच्चे मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं। वो भी मजदूरी कर रहे हैं। वो भी मजदूरी किसी की होटल पे लगा, कोई किधर लगा है। ऐसे हम खा रहे हैं, पका रहे हैं। कोई भी मसला ऐसा नहीं है जड़ा कि इजी होकर हम खा सके। मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा कि
इस घर का ये एक वो वॉशरूम है, वो कमरा है, एक ही कमरा है। अब इस घर का सिर्फ गैस का 22,000 रुपया बिल, हम तो आवाज ही उठा सकते हैं। और ये भाई लगी, ये किस लिए जलाई थी, क्या पकाने लगे हैं? ये रोटियां पकाने लगे हैं। तो 22,000 रुपया गैस का बिल और 30,000 रुपया बिजली का बिल। तो अब हैं उतारने के, उधार मांगेंगे? कोई पैसा नहीं है, उधार कौन देगा? जो काट के ले जाएंगे अल्लाह वारस है, जो काट के ले जाएंगे। पैसा 1 रुपया भी नहीं, कोल खाने के लिए पैसा नहीं है। वो आटा पड़ा है, सालन है ही नहीं है। आटा पड़ा है, सालन है ही नहीं है, किससे खाएंगे? रात को लून मिर्चें घोल के खाएंगे, इससे अलावा और क्या है? वो दिखाएं जी कैमरामैन साहब। ये इस वक्त इनके ये लकड़ियां कितने की आपको पड़ी हैं? लकड़ियां भी बस ऐसी को अल्लाह का बंदा है, उसने दे दिया यार, जाके जलाओ, खाना खाओ, उसकी मेहरबानी। वो भी गीली हैं, सूखी नहीं है, ऐसे जला रहे हैं, बस धुआं देख रहे हैं। और ये इनका किचन दिखा दें जी, किचन भी दिखा दें। ये जो जहाँ ये यहाँ बर्तन शर्तन धोते हैं। और ये कमरे का घर है, आपका अपना घर है ये किराए का है? अपना घर है। चलो शुक्र करें घर किराए का नहीं। घर अपना है भाई, बस यही अल्लाह का शुक्र है। छत है अपनी, इससे अलावा कुछ भी नहीं है। वो अल्लाह ही है जो साथ दे दे, दुआएं किसी को दे दे, तो बस बंदा तो कुछ भी नहीं दे रहा। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ, ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ। ਆਏ ਦਿਨ ਬੱਤੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੈਸ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਲ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਦੱਸੋ? ਹਰ ਬੰਦਾ ਚੱਕੀ 'ਚ ਪੀਸ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਚੱਕੀ 'ਚ ਪੀਸ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਸਾਰੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਠਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। इतने मजबूर हैं। आपको आपके बच्चों की कसम, आपने खुदकुशी वाला कोई काम नहीं करना, ये मैं आपको कसम दे के जा रहा हूँ। भाईजान क्या करें, खुदकुशी ना करें तो और क्या करें? मुझे बताएं ना। जो खाने में बच्चों को रात को नहीं मिलेगा तो क्या वो तो छत पे छालेंगे लगाएंगे, फिर ऐसे ही होगा। हम बहुत मजबूर हो गए हैं, यकीन करो हम मजबूर हो गए हैं। हम यही चाहते हैं, हम बस रात को कोई किसी को मौत आ जाए, किसी को हमको आ जाए यार, जान छूट जाए, इतने मजबूर हैं हम। इससे अलावा और कुछ भी नहीं है। चोरी करे, डाका मारे, क्या करे? खुद मेरे बंदे को देखा खुदकुशी करते हुए, क्यों किया? गुर्बत के मारे। 22,000 रुपया बिल आया, यकीन करो ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਛੱਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ। अगर बत्ती महंगी हो, पेट्रोल महंगा हो, तो इस मुल्क का वजीर आज़म चोर है। खुद पाप करो, नाम हो शैतान का बदनाम, इंसान बनो। 2 पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ए जिंदगी है, ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਲੀਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਓ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਨਿੱਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਤੇ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚੋ, ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਲੀਮ ਇੱਕ ਕਰੋ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ? ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਮਿਆਰ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈਏ ਸਾਰੇ, कितने घराना ये कोई और लगा फिर यार। देखो ये बच्ची, देखो ये बच्ची है, ये देखो इधर आओ। अज पढ़िया होंदा ते अज तुहानूं दसदा मैं कौन सा, शायद इन्हूं भी टाई लगी हुंदी। इंज ना करो ना, सानूं खपाओ सानूं ऐसे पारे तो जिस जगह तुसीं खलोते हो, लंडा बाजार है, इत्थे सारा माल जिहड़ा ना गोरियां दा विकदा पिया, यूदियां दा। मैं भी वेचना पिया वां। ऐसा ना करना सी, सानूं इस पासे लाया अजे। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੇਚੀਏ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਡਲ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੀਰਾਂ ਪੀਰਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਹੋਈ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਬਣਾਈ, ਔਰੇਂਜ ਟ੍ਰੇਨ ਬਣਾਈ, ਮੋਟਰਵੇ ਬਣਾਈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰੇਂਜ ਟ੍ਰੇਨ ਬਣਾਈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰੇਂਜ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਪਈ। ਉਹ ਘਰ
ਵਾਲਦ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਜੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੇ ਘਰ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ? ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਖਵਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਹਿਮੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਜੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਰਨਾ ਜੇ? ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰੋ। ਤਲੀਮ ਜਿੰਨੇ ਗਰੀਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਇਹ ਪਾਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਪਾਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਬਣੇਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਪਾਲਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੱਚਾ ਪਾਲਿਸ਼ नहीं होएगा, जहाज बनेगा, क्योंकि उन्होंने तलीम के जो इलम आएगा ना कि यार जो लिखा हुआ है गलत है। हूँ मैं पहले थले पता ही नहीं गा, किसी ने गलत गल लिख के रखी है तो मैं चुम के उन्होंने उत्ते रख रहा, मैं पता ही नहीं गल का ना है, पढ़िया ही नहीं, इलम मिलता ही नहीं पिया। गरीब का बच्चा देख लो तुहाडे सामने घुलते पे ने। असी मैं सब तो वड्डा जिहड़ा मुकाम है ना वो इलम दा है। जर्मन नूं दिता कर्जा, ਉਹ ਅਮਦਾਦ ਅਯੂਬ ਦੇ ਦੌਰ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਤਲੀਮ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਘੁੱਗੂ ਘੋੜੇ ਬਣੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਦਾ ਪਤਾ। ਇਟਲੀ ਵਾਲੇ 6 ਸਾਲ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਸਿਖਾਓ। ਉਹ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਹਿ ਹੀ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਤਹਿਜ਼ੀਬ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸਰ, ਇਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਿੱਲ ਭੇਜੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਲੀਮ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ 35,000 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਉਹ 500 ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 35 ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਉਹਦਾ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਪਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਧਰ ਪੜ੍ਹਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਤਾ। ਉਹ ਪਿਓ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇੰਝ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਖਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਵੱਡੀ ਈਦ, ਵੱਡੀ ਈਦ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਤੇ ਭੈਣ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨੀ, ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। खुद पाप करो, नाम हो शैतान का बदनाम, इंसान बनो। किदों बनना है? बच्चे इंज ही नज़र आएंगे सारे घोले बोले, मैं भी कुकड़, मैं नहीं पढ़िया। मैं पढ़िया होंदा मैं तुहाडियां सीटां दे नाल बैठा होंदा, ना बैठा होंदा मेरे नीवें थां छित्तर मारो। हाँ ये भी बह के मेरे नाल गुफ्तगू करो, मैं इन्ने जोगा नहीं, फिर मैं तुहाडी गल दा जवाब देंगा। की तुसीं बना दिता है सानूं पकौड़े? सुबह उठी दा घर परेशान होए हैं, बच्चियां से यह लैना है, अपना सोचने जो थले वेखने अपना भी भूल जाने कि यार इनू किन्ने चुकना है। एक तलीम करो, जो एक तलीम हो जाएगी ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚੱਲ ਯਾਰ हुकूमत माशाल्लाह ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਤਵੱਜਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਜਾਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁੱਧ ਪੀਏਗਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਹੀ ਪਿਆਣਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਓ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ? ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਚੱਲਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਵਾ ਬਟਨ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਬੂਟ ਦੀ ਚੱਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤੇ ਸੋਚੀ ਪਿਆ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਯਾਰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਆਇਆ। बस का एक पाटा है, एक जिप हैगी नहीं। तुसी गौरमेंट के स्कूल लैके टुरे हो, दिखाओ उन्होंने बाहर के मुल्कों के स्कूल, दिखाओ उन्होंने बाहर दियाँ कल्चर दी, सारा कुछ साडा लैके टुरे ने। हर गल ना उत्थे कोई बंदा गाल कर सकता, ना उत्थे बंदा किसी नाल गुफ्तगू कर सकता कोई ऐसी इत्थे चपेड़ा मारो ठुड्डे मारो, तुहानूं पुछण वाले कोई नहीं। आ भी गए ने ते उन्होंने करेले गोश्त दिओ, खत्म। इस तरह ना करो सर, कोई सानू इंसान बना दिओ। असी बच्चों को फुल बनना देखना चाहते हैं, इंज ना करो। हज़रत अली सरकार का कोल है, जिसम एक दुकान है, यह वह ताला है, यह खुलिया तो पता चलिया लोहे की कि सोने की। तो भावें मैनू तो सोना कितने नज़र नहीं जी आ रहा, सवाए लोहे दे विच ही मैं ना बोलन का पता, ना किसी नाल गुफ्तगू करन दा पता। तहजीब सिखा दिओ, पढ़ा दिओ।
ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ सर ਦੱਸਾਂਗਾ हुकूमत सिखा ते रही है पढ़ा रही है खर्च कर रही है ਉਹ ਕਿੱਥੇ और ਕਰ की ਰਹੀ ਹੈ करे? ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ वो कहते ने ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ पंजाब का जो निज़ाम है तालीमी हाँ। वो कह रहे मैं तो यही सुनता हूँ मैं वो क्या दुनिया के बेहतरीन तालीमी निज़ाम में आपको चले अगर नजर आ रहा है तो मैं वेलकम करूंगा नहीं हुकूमत कह रही है हुकूमत तो मैं कह रहा हूँ वो कह रही है कि सारे बच्चों को पायलट बनाना है अगर ये चक्कर पे आए हो तो छोटियां गलियों में जाके देखो पायलट नहीं बन रहे वो कुछ और ही बन रहे हैं और रहिंदी खुंदी कसर ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਤੋਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਘਰ ਘਰ ਚੋ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਚਲੋ ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅੰਦਰ ਮਕਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗਾ ਉਹਦੇ सर, ਥੱਲੇ अज़मा बुखारी साहिबा ने कहा है कि अमरीका 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਜੋ ਪਾਣੀ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿਛਾਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਗਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਆ ਬੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਲੰਘਣਾ ਕਿਧਰੋਂ ਹੈ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮੁਕਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਸਟਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਸਟਾਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਘੁੱਗੂ ਘੋੜੇ ਬਣਾਇਆ ਅਜੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾੜ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਖਾਇਆ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇੱਧਰ ਆਓ ਐਂ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ चोरी करे डाका मारे क्या करे। खुद मेरे बंदे को देखा खुदकुशी करते हुए क्यों किया गुर्बत के मारे 22,000 रुपया बिल आया यकीन करो ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ ਛੱਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ अगर बत्ती महंगी हो पेट्रोल महंगा हो तो इस मुल्क का वजीर आजम चोर है खुद पाप करो नाम हो शैतान का बदनाम इंसान बनो पापा जी हैं वो फोत हो गए हैं ये हॉस्पिटल में उनकी लाश पड़ी हुई है उनके घर वालों को बोला वो तांदले गांव में रहते हैं ठीक है उनका कहा उधर ही मार के फेंक दो दफनाने के लिए पैसे नहीं है वो भी हॉस्पिटल में थे पता नहीं किसने दफनाया किसने नहीं दफनाया घर वाले लाश ही नहीं लेने हैं नहीं लेने आए अब्दुल मजीद नाम है उनका तांदले गांव के रहने वाले घर वाले सगे थे सगे बहन भाई हैं सगे भाई नहीं लेने आए दफनाने के लिए तो मुर्दा खाना उनकी लाश पड़ी हुई है न्यू हॉस्पिटल में कब से ये छोटी ईद के बाद हुआ है अभी भी पड़ी है पता नहीं पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी दोबारा हम गए ही नहीं है हमारे पास तो इतनी शिक्कत नहीं है हमारे पास इतने पैसे होते हम जाकर खुद दफना दें बात इन्वेस्टमेंट की है ना पैसे की बात है यानी आप कह रहे हैं हालात ये आ गए हैं कि अब घर वाले का कोई मर भी जो कहते हैं हमारे पास दफनाने के पैसे नहीं है ही नहीं है भाई मैं गया हूँ 10,000 रुपये मैंने माड़ा जी घर गया हूँ भाइयों को बताया मैंने कि ऐसा ऐसा मसला बन गया वो हर्रियों का ऑपरेशन कराने गए हैं उनको इंजेक्शन लगा वो बेहोश हो गए हैं रात उनको फालिज हो गया 6 दिन बाद उनकी डेथ हो गई है उनको दफनाया नहीं किसी ने अभी उनको लाश उन्होंने उधर दाखिल करवा दी हुई है ये हमारा पाकिस्तान की इंसानियत है ये हिसाब लगाएं फिर जज्बात तो फिर आने हैं चोरी डकैती तो होनी है हालात तो फिर खराब होने हैं तो जब आप उनके घर के बाबा जी के 10,000 लगा के उन्होंने क्या कहा हमने नहीं लेना नहीं वो आए नहीं है वो भैजान आए नहीं है और इतनी तकलीफ हुई है इतना दुख हुआ है कि यार हमारे अंदर ये इंसानियत रह गई कि एक बंदे को तो दफना नहीं सकते हम 10 बंदों को बोला यार चंदा इकट्ठा करके उनको दफना देते हैं जब वो अगले घर चले गए हैं तो अब कह रहे हैं पैसे ले लो तो अब दफना दे अब फायदा क्या अब पता नहीं उन्होंने दफनाया या नहीं दफनाया पोस्टमार्टम किया क्या किया उनके साथ सिर्फ पैसों की वजह से जाहिर बात है पैसे ही नहीं है ये सब गरीब आदमी हैं जितने भी हैं ये प्लाजे वाले गरीब हो गए हैं जो करोड़पति हैं वो गरीब आदमी है तो हमारा फिर क्या हाल होगा इनके पास कुछ नहीं है ये खुद कंगले हो गए हैं नहीं ये तो कारोबार चढ़ गए हैं पाकिस्तान तो ईरान भर गया कुछ भी नहीं भर गया आपके सामने ही है क्या सूरत हाल है लंडा मार्केट है मुझे बताएं किसी भी दुकान पे जाके देखें कोई कस्टमर है मुझे बताएं ना किसी भी आप दुकान पे जाकर इशू करें कि कस्टमर बैठा हुआ है इस दुकान पे देखें कस्टमर है इधर देखें कस्टमर है ये लाइन से जाके देखें इन दुकानों में कस्टमर होगा
तो फिर हमारा भी काम होगा। फिर ग्राहक आएगा तो हम लेके आएंगे, तो ये कस्टमर पैसे बढ़ेंगे ना। बहरहाल जरूरतमंद है, हर बंदा जरूरतमंद हो गया। जिसके 6 बच्चे हैं वो कहाँ से अपने बच्चों को खिलाएगा? सर हुकूमत तो कहती है महंगाई खत्म। किधर है महंगाई खत्म? मुझे बताए ना, कारोबार नहीं, हमने महंगाई को क्या कर रहा है? हम बाप बेटे बाइट से खाना खाते हैं, सुबह 3 टाइम खाना खाते हैं, मामूली बात है, 1000 रुपया हमारा खर्चा है 3 टाइम खाना खाना। हमने तो खाना नहीं खाएंगे तो फिर क्या करेंगे? तो आजकल तो जो हालात हैं, रिश्ता क्या कहाँ से कराएंगे, किधर जाके करें रिश्ता? औरतों की डिमांड बहुत है, बंदे की वैल्यू नहीं यहाँ पे आजकल, औरतों की वैल्यू है, बंदा फारग है। ये क्या बात की आप? ये बात सही कह रहा हूँ, बंदे की क्या वैल्यू आजकल, मुझे बताएं। मेरे पास मेरी बेगम फौत हो गई है, मैं शादी करना चाहता हूँ, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो पूछते हैं कारोबार क्या है, रिक्शा चलाता हूँ, कोई रिश्ता ही नहीं मिलना। रिक्शा ड्राइवर को रिश्ता नहीं मिलता? हाँ जी, अपना घर ही नहीं है, किराए का घर है, किधर जाएंगे? कोई दोस्त नहीं है आजकल, जिंदा रहना तो जियो बस, नहीं तो मर जाओ, डूब के मर जाओ भाई। अक्के सड़े हैं, हकीकतन बात है भाई। ये मेरा बच्चा है, बेगम फौत हो गई है, संभालने वाला बच्चे को कोई नहीं है, ठीक है। मेरे साथ ये बच्चा रिक्शा चलाता है। ये दिखाएं जी, बेटा उधर देखना, ये आपके साथ रिक्शा चलाता है? सारी बात है, पढ़ने के लिए जाता है, सुबह सपारा पढ़ने जाता है, फिर उसके बाद 2 घंटे के लिए ट्यूशन जाता है, अकेडमी जाता है पढ़ने के लिए, उसके बाद मेरे साथ रिक्शा चलाता है। गवर्नमेंट स्कूल दाल कराऊँ, वो कह रहे हैं बेफार्म ले गया, बेफार्म किधर से लेके आए? इसका कहाँ से बना? इसकी माँ फौत हो गई है, उसकी वालदा का जो है शनाख्ती कार्ड नहीं था, वो बनाने गया हूँ, वो कह रही उनका नामा ले गया, पता नहीं क्या क्या उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, कहाँ से पूरे करें? 2000 रुपया फीस मांग रहे हैं इसकी बेफार्म बनाने के लिए। तो आप इसको रिक्शा ड्राइवर बना देंगे? नहीं, रिक्शा ड्राइवर नहीं बनाएंगे। मैं तो कहता हूँ मेरा बच्चा पढ़े लिखे, किसका दिल नहीं करता पढ़ाने को? किसका दिल नहीं करता? मेरा तो अकेला बेटा, लेकिन मजबूरी है भाई, हालात नहीं है, किराए का घर है, किराया दें, बिल दें, किधर जाए? कितना किराया आता है आपका? किराया मेरा 5000 रुपये कमरे का किराया है, वो भी निकाल रहे हैं कि भाई हमारा घर बिक गया तो मकान ढूंढो। आगे मकान ही नहीं मिल रहा, मकान ही इतने महंगे हैं, 10,000 से कम एक कमरा नहीं मिल रहा हमें, मरने वाला ही काम हो गया। सुबह की बिस्मिल्लाह नहीं की हुई, समझ किलो गया 60। बच्चे ने सुबह का कुछ खाया? खाया हुआ है, शुक्र अल्लाह का, खाना तो खाया है। ये आपको भी सब पता है किस तरह मुल्क है, क्या हमारे पाकिस्तान के क्या हाल है। हम ये कहते हैं कि बाहर की मुल्कों के बहुत अच्छे हालात हैं, सिक्योरिटी है उधर, हर चीज़ है। पाकिस्तान में गया कोई भूखा मरता हो तो उसको पूछते नहीं है, कह रहे मारे तो मरे पे है। खुद मेरे बंदे को देखा खुदकुशी करते हुए, क्यों किया? गुर्बत के मारे। 22,000 रुपया बिल आया, यकीन करो ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਛੱਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ। अगर बत्ती महंगी हो, पेट्रोल महंगा हो, तो इस मुल्क का वजीर आजम चोर है। खुद पाप करो, नाम हो शैतान का बदनाम, इंसान बनो। मैंने आपको कितनी दफ़ा टीवी पे देखा है, इस मोबाइल में देखा मैंने आपसे, बंदे रोते हैं आपके आगे, मैंने खुद देखा, रोने पे मजबूर हो जाते हैं। मैंने हमारे उधर खुद मेरे बंदे को देखा खुदकुशी करते हुए, क्यों किया? गुर्बत के मारे। गरीब बंदा किधर जाए? दरियाओं में छाले मारे हैं। अब ये सैलाब आया है हमारे जेलम, कितने देहात खत्म हो गए हैं, कितने लोग डूब गए हैं। सर वो अज़मा बुखारी साहब कहती है पानी आता रहता है। नहीं आता, उसका हल तो भी करो ना। हल हो तो गया, बस सैलाब आया, पानी चले गया। मेन बाजार जेलम के अंदर 9 करोड़ 95 लाख रुपए का मंसूबा हुआ है पैप का, पानी उसी तरह खड़ा है, लोगों की दुकानों में गया, कोई हल नहीं हुआ। कहाँ गया वो 9 करोड़ 95 लाख रुपया? आपका मंथली एक्सपेंडिचर कितना लग रहा है? अब यार क्या बताऊँ अब आपको, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं मेरे, किराए का मेरा मकान है, मेरे से पूछो 25,000 मेरे किराए का मकान है, 20-20 हज़ार रुपया बिल आते हैं। मैं जेलम से आया हूँ, अभी मैं 2 लाख रुपया लेके आया हूँ जेलम से, ये शॉपिंग मैंने की है, बस खत्म। मुझे सुबह जुम्मा नहीं मिला, अभी मुझे, ये मेरे बच्चे हैं,
अब इसमें मेरा 2000 रुपया किराया लग जाएगा, अभी दूध है, पानी है, सुबह का खर्चा है, अखराजात है। आप बताओ अब कौन सी बातें कर रहे हैं भाईजान? फिर हुकूमत क्यों कहती है हमने महंगाई का खात्मा कर कहाँ दिया? हुई मुझे बताओ, कहाँ खात्मा कहाँ हुआ है? 35 साल मेरी उम्र है, मुशर्रफ दौर ठीक रहा है, जो सही लीडर थे उनको इन्होंने डाल दिया अंदर। आइए ना बताएं अब कहाँ जाएं? आप माइक पकड़ के इससे पूछते निकाल तो भी निकाल लेना। क्या हुकूमत कोई कुछ नहीं है, मर जाए तो इससे अच्छा है, और क्या कर सकते हैं? मौत क्यों मांग रहे हैं? यार क्या देखो आप हालात देखो आप किस तरह हो गया, महंगाई अब तो देखो हालात बेहतर हो गए हैं। किस तरह बेहतर हो गया मुझे आप बताओ। और भाईजान मुझे बताओ कैसे बेहतर हो गए हैं? किचन सस्ता हो गया, कौन महंगाई किचन सस्ता हो गया मुझे दिलवाओ। 500 रुपये घी है, ऑयल 600 रुपये है, वो भी 900 ग्राम है, किलो भी नहीं है। और मेरे साथ दुकान पे अगर किलो पूरा हुआ मैं गर्दन कटवा दूंगा इधर चौक में। होना कुछ भी नहीं है, आप इससे बात करोगे, इससे बात करोगे, इससे बात करोगे, बात खत्म हो गया। कम से कम मेरे पास अख्तियार ही है ना, मैं आवाम तो यही है ना, आवाज तो आप हो ना, हमारी आवाज उधर तक नहीं। जो गलत बोलता है उसे उठा के अंदर कर देते हैं। नहीं, आप गलत नहीं बोले, आपने अपनी तकलीफ शो की मैं है। तो आपको बता रहा हूँ ना, आप कोई गलत बोल देता है उसे उठा के ले जाते हैं। अब ये बाबा जी जो वायरल हुए हैं देखो ना, अब उसने अपना अंदर से किया, उसने अंदर से आवाज निकाली है अपनी, जज्बात थे उसके। वो बाबा बोला गलत था ना तो भाई देखो उन्हें बस उसके जज्बात थे, ले बोल दी। कमरान जो मर्जी गलत बोले, हाँ जी, और कमरान जो मर्जी गलत बोले। मरियम बीबी ने कहा था 1 रुपया पेट्रोल महंगा हो या बत्ती महंगी हो नवाज शरीफ के तो उस मुल्क का वजीर आजम चोर है। तो ये खुद चोर है, चोरों से क्या अब और इन्हें मगरिब के टाइम इस्तगफार पढ़े, ये तो पाकिस्तान बचाने वाले हैं, ये बात ना करें। ये खुद इन्होंने की थी, हम नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे। क्या उन्होंने कहा था? इस मुल्क का अगर बत्ती महंगी हो, पेट्रोल महंगा हो तो इस मुल्क का वजीर आजम चोर है। ये मरियम बीबी ने कहा था, हम नहीं कह रहे। उन्होंने कहा था? हाँ, मरियम बीबी ने कहा। हाँ, ट्वीट निकाल के देख के नेट पे पड़ा ट्वीट, ये देख उनके ले। चाचा वजीर आजम है तो उनके बारे में बात क्यों कहेंगी? उसने जब उनकी हुकूमत नहीं थी तब कहते थे वो, जब हुकूमत नहीं थी ना तब कहते थे कि पेट्रोल महंगा हो, बत्ती महंगी हो तो समझ लो कि मुल्क का वजीर आजम चोर है, ये कहते थे खुद। अब इससे क्या कहें इनको? बात तो ये है कि खुद अपनी कहते थे 300 यूनिट गरीबों को फ्री देंगे, गरीबों का तो खाना ही खराब कर दिया। अभी ये सारा महीना कमाते रहते हैं, बिजली का बिल नहीं अदा होता। वो कहते हैं 60 साल की कमतरीन सतह पे महंगाई है। कौन कहता? सब झूठ है, झूठ जितना मर्जी बोल वो लें। झूठ बोल सकते हैं? पता नहीं बोलते। महंगाई कहाँ कम है? इमरान खान के होता 150 पेट्रोल था, 250 पेट्रोल है, कहाँ सस्ती हो वो गई? यूदी पेट्रोल था, वो आर्टिफिशियल महंगाई कम थी। ये दूसरी बात को ले जाते हैं, वो ऐसी तो वो ऐसी सी, ये तो बात नहीं ना है कोई। चोरी करे, डाका मारे, क्या करे? खुद मेरे बंदे को देखा खुदकुशी करते हुए, क्यों किया? गुर्बत के मारे। 22,000 रुपया बिल आया, यकीन करो ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਛੱਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ। अगर बत्ती महंगी हो, पेट्रोल महंगा हो तो इस मुल्क का वजीर आजम चोर है। खुद पाप करो, नाम हो शैतान का बदनाम, इंसान बनो। मेरी 56 साल उम्र में मैट्रो सफर ही नहीं किया ना, और ट्रेन की मैं कोई फेवर है। मैं 18 साल चिंकी चलाया, 18 साल में चिंकी चलाया। चिंकी च खवातीन ने जड़ियाँ वो कई बंदे है, कोई नशाई भंगी जर्सी जैसा भी है, वो काम कर दियाँ ने। वो एडा क बोरा लैके मैट्रो से सफ़र नहीं कर सकदियाँ, मैट्रो सफ़र की सहूलत नहीं। यहाँ तक मैट्रो वो चलान ना मोहतरमा कर रहे हैं, मैं उन्होंने खिलाफ कोई मैं अपडेट नहीं होना चाहता। सॉफ्टवेयर नहीं, सॉफ्टवेयर मैं तुहानू दसना ए चलाना है। वो चाचे ने ना गालां कटियां सी, तनकीद तो कहते ने कर गाल सकते नहीं हो। थी, भैन नूं गाल नहीं कटनी चाहिए, लेकिन बाद में मौका बन जाए गाल वाजिब हो जाती है। इफ यू डोंट माइंड, मैं यकीन करो होर दो मैं ना नहीं लावांगा। मैं उन्हें वेख के तुहानू मैं लभ रहा, मैं कहा यार यह बंदा कितने लभेगा जिहड़ा पसे पढ़दा। मैं 56 साल उम्र है मेरी, मैं बड़ा कुछ वेखिया। मैं बंदा वेख के दस देना किस कैटागरी का। ऑफलाइन जिहड़ा तुसीं लोकां नाल कर रहे हो ना, अगर मुनासिब समझो तो मैं तुहाडा अपना नंबर दे जाना। अलहमदुलिल्लाह 4 साल पहले मैं रोटी तो तंग सा, जो कुछ मेरे होया ना। एक महकमा तुहाडा हुण ते CCTV आ गई है ना, CCTV बन गई है। वो की है यार? नहीं वो एक महकमा यार, मैं FIA मेरे को पूरी फाइल पई है। मेरे ना 5.5 लाख का फ्रॉड होया 4 साल पहले। तो रुपया मेरे को आया कितों? दूंगा मैं चाचा तू तो कंगला या 5.5 आया कितों? जद्दी घर चो हिस्सा मिलिया।
ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ 5.5 ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਤਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਜ਼ਾਤੀ ਇੱਕ ਸਪਾਈ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਪਾਈ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਬੰਦਾ ਟ੍ਰੇਸ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ SSP मुंतसर फरोज। हाँ मुस्तनसर साहब हैं, मुंतसर है ने मुंतसर फरोज अच्छे आदमी हैं। अच्छे आदमी ने DIG ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ DIG ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਰੋ ਪੈਣਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰੌਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਨਗੇੜੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਨਕਮ ਕੋਡ ਜੋ ਪੈਸਾ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ PM ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ PM ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨੇ? ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਰਿਟ ਇਫ ਤੇ ਯੂ ਡੋਂਟ ਮਾਈਂਡ ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ PM ਸ਼ਬਾਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਬਾਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰ। ਗੱਲ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਖੀਸੇ 'ਚ ਫੋਟੋ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਵਾਂ ਬਲਾਲਗੰਜ ਦਾ ਅੱਛਾ ਕਾਮਨ ਅਲੀਆ ਦਾ ਸੈਨੇਟਰ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਐਤਕੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਉਹਦਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਗੈਰ ਅਖਲਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨੇ ਗੈਰ ਅਖਲਾਕੀ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਬਤ ਤਨਕੀਦ ਕਰੋ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟਡ ਸਾਂਭਰ ਨਾਲ ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਥੜੀਆਂ ਨੇ ਮਗਰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਿਦਆਊਟ ਪੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 3 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਰੇੜੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿ ਚਾਚਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੇੜੀ ਲਾਵੇਂ ਸਕੂਨ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਪੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੂਲ ਦਾ ਡਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁਫਤ ਬਰੀ ਨਹੀਂ, 200 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਚਾਚਾ ਕਹੇਗਾ ਭਾਈ ਮੈਂ 200 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 300 ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਹੋਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਤੋਂ 300 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਖਾਂ ਰੇੜੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਹਲਕਾ ਬਾਬ 'ਚ ਮੇਰਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੋਣਗੇ 2500 3000 ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਗਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, 1-2 ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਜਾਓ ਜ਼ਰਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਹੈ, ਲੰਬੇ ਵਾਲ ਨੇ। ਸੈਨੇਟਰ ਕਾਮਲ ਅਲੀ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅਲੀ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਛਤਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੋ ਕਿ ਡਰ ਗਏ ਹੋ? ਕੌਣ? ਮੈਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਬਰ 'ਚ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਬਰ 'ਚ ਹੀ ਅਗਰ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਨਾਰਾ ਮਾਰੋਗੇ? ਫਿਰ ਨਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਰਾਂਗਾ ਕੀ? ਕਿ ਗੋਡ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟ, ਗੋਡ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟ ਤੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਗ੍ਰੇਟ? ਓਨਲੀ ਔਨ ਗੋਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ 2 ਦਫਾ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ- ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰਫ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਸਬਤ ਉਹ ਤਨਕੀਦ ਭਾਈ ਕਰੋ। ਵੇਖੀ ਦਾ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਚੱਲਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਫ ਫਰਾਈ ਤੇ ਫੁੱਲ ਫਰਾਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲੇਜ ਦਾ ਹਵਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਦੀ ਮਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਮੈਂ ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਮਾਈਂਡ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਖੈਰੋ ਫੀਅਤ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ 80 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪੀ ਮਰੀਮ ਏਜ ਵਾਈਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਫਕਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਪਿੱਛੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਲੱਗੇ ਚੱਲਨੇ ਪਾਣੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਖਲੋਤਾ। ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋਗੇ? ਕਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਅਗਲੇ ਚੋਂ ਆਇਆ 9 ਲੱਖੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ 9 ਲੱਖੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਐਨਾ ਨਾ ਕਮਰ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੈ। ਉਹ ਨੁਕਰ ਤੇ ਜਾਓ, ਨੁਕਰ ਤੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਸ ਆगे पानी पानी है। वो है ना तू है पानी पानी, वो पानी पानी। ਹਾਏ ਦਿਲ ਹੈ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ, ਹਾਏ ਦਿਲ ਹੈ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ। ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਲਗੇ ਚੱਲੋ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਜਾਂ 2 ਸਮੋਸੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਖਵਾ ਦੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 2 ਸਮੋਸੇ 4 ਖਵਾ ਦਿਆਂਗਾ। चाचा समोसे की गल नहीं होनी, फिर पूरा पीसी होटल ते जाके फिर रोटी खावांगे ना। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਜੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਪੀਸੀ ਹੋਟਲ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਚਲੀ ਜਾਣੀ। सही कह रहा है। मेरी कौन सी इतनी तरह वाकई पानी खरा है। ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਖੜਾ। बारिश हुए तो 4-5 ਇਹ ਦੇਖੋ ਭਾਈ
ये लाला जी से बात करें, ये लाला नहीं नहीं, ये पता क्या, ये कौन सा पानी है? जब पानी आता है तो बारिश आता है, जब बारिश आता है तो पानी आता है, ये वो वाला है। वो बिलावल भुट्टो ने कहा नहीं था? तो उधर ताजरों ने पानी निकालने के लिए अपनी मदद आपके तक कुछ नहीं किया? ਤਾਜਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਤਾਜਰ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਨਾਸਬ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹੋਈ 600 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਆਓਗੇ 20 ਰੁਪਏ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ 700 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਓਗੇ? अभी मैं आया हूँ पीछे से, यकीन जानो, ये देखो यार भाई ये लोहे मार्केट से, यकीन जानो बिल्कुल आपका ये यहाँ पर यहाँ तक भर जाएगा। अभी चले जाए हमारे साथ देख लो। ਲੋਇਆ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਬਿਲकुल सही कह रहे यहाँ से कितना दूर है? ये पास ही है, वो सामने ये चौक में पहुंचेंगे ना, आगे सारा पानी पानी पानी। मैं सुबह आया हूँ, मेरे से जुम्मा नहीं पढ़ने हुआ, मेरे कपड़े पलीत हो गए हैं। मैं जुम्मा मैं अभी तक मुझे सुकून नहीं आया, मैंने जुम्मा नहीं पढ़ा। अब मैं किस तरह जाता? मैं जेलम से आया हूँ, इधर लाहौर आया हूँ मैं, मेरा 4 घंटे का रास्ता है, मैंने जुम्मा नहीं पढ़ा, मुझे सुकून नहीं आया। मैं बहुत गया हूँ, गलियों में फिर के गया हूँ, मुझे कहीं भी जुम्मा नहीं मिला। मैं 1:30 बजे निकला हूँ इस मार्केट से, मुझे 3 बज गए हैं। मैं गलियों में से जाता रहा हूँ, मेरे कपड़े नापाक हो गए, इतना इतना पानी था। चोरी करे, डाका मारे, क्या करे? खुद मेरे बंदे को देखा खुदकुशी करते हुए, क्यों किया? गुर्बत के मारे। 22,000 रुपया बिल आया, यकीन करो ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਛੱਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ। अगर बत्ती महंगी हो, पेट्रोल महंगा हो, तो इस मुल्क का वजीर आजम चोर है। खुद पाप करो, नाम हो शैतान का बदनाम, इंसान बनो। मेरे घर के ना 2 फेस हैं, मैं मुगलपुरा में रहता हूँ, मुगलपुरा में। ठीक है तो घर में कोई क्लैश थे, तो 2 महीने का बिल जमा नहीं हुआ था। ठीक है। मैंने क्या किया, वो मीटर काटने वाला आया, उसने मुझे कहा कि अगर शाम तक बिल जमा कराया है तो ठीक है, नहीं अगर जमा कराया ना तो मैंने मीटर काट के ले जाना है। मैंने गलती की कि मैंने खुद ही मीटर अपने इलेक्ट्रिशियन के ऐड को उतार के रख लिया, बस रखा है। और वो शाम को आया, उसने मुझे कहा मीटर आप दे दें मुझे। मैं कहा यार मीटर तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मुझे पहले बिल जमा कराने दें। कहता ला मीटर दे दे, मैंने उसको मीटर पकड़ाया है और उसने कहा जी अब मुझे आप 3 लाख रुपए देंगे तो मैं आपको मीटर लगाऊंगा। क्या 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 क्या? 3 लाख रुपए देंगे तो मीटर लगेगा। क्यों? बस कि मीटर आपने क्यों उतार के रखा है? मैंने कहा आपने भी तो उतार लेना था। तो मैंने कहा मैं बिल दे दूंगा आपको, मैं लगा दूंगा। अब इतने क्या वो करते करते उसके मेरी खैर डील हुई। आज उसने 20,000 रुपए लिया, तो अब मीटर कहता मैं शाम को मीटर आपका लगा दूंगा। रिश्वत दी है? बी ऑनेस्टली आज की अभी सुबह और रात सारी रात मेरे दिमाग की पुट टक टक करते रही कि मैं यार कैसे करूँ, ईमानदारी की बात। अब हमारी बिस्मिल्लाह हो या ना हो, कसम से आज मैं उसको 20,000 दे के मीटर भी उसके पास अभी लगाना है उसने। अगर आपके पास ये सेविंग कर सकते ना, कर उसको लगाने आना है। बल्कि मुझे अल्लाह की कसम के रात को आप मिले होते ना, तो मैं आपकी रिकॉर्डिंग करता, उन नोटों की तस्वीरें ले लेता और वो नोट 10 मिनट में आप जाकर उसको पकड़ लेते, कैप्चर कर लेते, ये देखिए नोट तेरी जेब से निकले। अल्लाह की कसम मैं सोच रहा था कोई मीडिया वाला मेरे पास होता तो मैं उसको हाई जैक कर लेता। और वो मुझे क्या कह रहा है कि मैं हूँ, मेरे ऊपर है और मेरे ऊपर है। कौन से ग्रिड स्टेशन से है वो? ये मुगलपुरा मेरी रिहाइश, मेरे हमारी सोसाइटी के अंदर इनका ऑफिस बनाया है। क्या नाम है इस मीटर रीडर का? नहीं इसका मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता, नंबर है उसका मेरे पास, टेलीफोन नंबर है। हाँ, यकीन करें कि उसने डिमांड मुझसे की कितनी, कहता 2.5 लाख आपको ठुकना ही ठुकना है, 2.5-3 लाख। तो करते करते उसने 20,000 रुपए लिया, वो भी तरले से दाढ़ी को हाथ लगा के उसके 20,000 भी रखी है। जो मर्जी करें आप, जो वो कह रहे हैं हम भाई इस टाइम हमारा सिक्का चलता है। और मुझे किसी और ने बताया कि यहाँ तक कि उन्होंने कहा है कि हम जो बड़ा सुपरिटेंडेंट होता है हम उसको भी नक डाल लेते हैं, हमारे नीचे की यूनियन बड़ी स्ट्रांग है। जी भाई के पैसे नहीं है। तो ये सूरत हाल बनी है। मैं आज बच्चों से बात कर रहा था कि एक वार्डन के पास चले जाएं, वो राजू बना हुआ है, वो नहीं पकड़ा जाता वार्डन। वो कहता जी 5,000 है जी, 10,000 फाइन है। आई अब उसने पहले 200 पे मान जाता था, अब वो कम से कम कितने लेता है, 1,000-1,200 लेके साइड में बात कर रहे हैं। पुलिस वाले वो भी नहीं पकड़े जा रहे। तो हम गवर्नमेंट से हमें अच्छी की उम्मीद है, गवर्नमेंट तो और निहत्ती बस से बदतरीन गवर्नमेंट हमारे ऊपर मसले तो ही जा रही है। हम किससे उम्मीदें लगाएं? खान साहब आ जाके आए थे थोड़े से बेहतर, खान साहब हमारे लिए खैर खोई थे, खान साहब पकड़ के धक्का लगा के अंदर बंद कर दिया। अब क्या करें? वो कहते हैं खान साहब ने तो सबको खराब किया है। नहीं वो कहते हैं ना, कहने को कहीं चले। ऐसी बात करूँ, पब्लिक स्पोर्ट में थी खान साहब की, बहुत ज्यादा पब्लिक स्पोर्ट में थी। अब तो ये सारे मियाँ साहब के दीवाने हैं। नहीं कोई मियाँ साहब के दीवाने, ये सारे मियाँ साहब के दीवाने। कैसे पता? नहीं कोई भी नहीं, ऊपर से कैसे पता? पूछ लेना पब्लिक, पूछ ले। वो हाजी साहब मियाँ साहब के दीवाने हैं। मरियम पूछिए ना, आप मनाए ना जबरदस्ती ना टोके। नहीं पूछ ले, आप उनसे पूछ ले। आप न्यूट्रल होकर पूछिए, नो लिखे पूछिए और उनके पूछे पूछ ले।
राय ले बच्चे से पूछें किसकी सपोर्टर है, लेकिन कोई तरीके लबैक क्या है। एक सेकंड मियाँ साहब ना, नहीं ना ये मियाँ साहब ये कर रहे मियां साहब ना नहीं लब्बैक यार मियाँ साहब तरीके लबैक है ये। मियाँ साहब जो भी अच्छा काम करेगा मुझके साथ। इस वक्त कौन कर रहा है? मियाँ साहब ही कर रहे हैं। मियां साहब कर रहे हैं, मरियम नवाज कर रहे हैं। देखा, जो अच्छा मैंने काम कहा ना करेगा सारे मियाँ उसके साहब के साथ। दीवाने हैं। सवाल करने का तरीका ठीक नहीं है, उसका टॉप मियाँ साहब पाकिस्तान के साथ है, जो पाकिस्तान के लिए अच्छा है हम उसके साथ हैं। हमें प्रॉब्लम इस टाइम जो हो रही है ना, प्रॉब्लम ये हो रही है जो उन्होंने आपका स्लैब निकाली ना, बिजली का बिल कितना है? बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। अच्छा, ये क्या प्रॉब्लम है कि 200 यूनिट तक जो ना वो मेजरमेंट हो रहा है, 200 से 1 यूनिट ऊपर हो जाता है, तो हमारे लिए फंदा लगा होता है। हम ना अपने मीटर को देख देख के कारोबार करते हैं। इधर कस्टमर को कम देखते हैं, मीटर को ज्यादा देखते हैं। कस्टमर को कम देखते हैं, मीटर को ज्यादा देखते हैं कि मीटर के यूनिट ना बढ़ जाए। मीटर के यूनिट ज्यादा बढ़ जाएंगे, हमें बिल ज्यादा आता है, वो हमें बड़ी प्रॉब्लम है सर। ये बिजली का जो फंदा है ना हमारे गले पे लटक रहा है, ये आपसे रिक्वेस्ट है कि हुकूमत वाला तक ये बात हमारी पहुंचाए कि ये जो है ना, जो इसको जो आपने जो मेजरमेंट नहीं सेट की है, एडजस्टमेंट, ये बिल्कुल रॉन्ग है। ये गरीब आदमी के लिए बड़ा फंदा है। अगर ये इस तरह का ये प्रोसेस चलता रहा ना तो जो मौजूदा हुकूमत है इसको कोई सपोर्ट नहीं की जाएगी, कोई वोट नहीं दिया जाएगा। हम ना अपने एक तरफ हम अपने किचन का बंदोबस्त करते हैं, दूसरी तरफ हम वापडा वालों का। एक तरफ हमारे घर का किचन है, दूसरी तरफ वापडा वालों का। अंदाजा करें तो फिर हम क्या आप करें? कहते हैं मैं कस्टमर कम देखता हूँ, मीटर ज्यादा देखता हूँ। देखता तो घर जाते होंगे फिर आप बच्चे कम देखते होंगे, मीटर ज्यादा देखते तो होंगे। घर में मेरी बात सुने, घर में जाते ना, घर में मैं लड़ता हूँ कि बच्चे के भाई आपने पंखा क्यों चलाया, आप उधर आपकी मामा बैठी, आप उधर जाके बैठे। फ्रीजर चलाया, आप इसको बंद कर दें, आपकी मेहरबानी रात को बंद कर दें। इतना हमें टेंशन में डाला हुआ है इस वापडा वालों ने बिजली की वजह से। हम अंदाजा कर ले ये। अब जो मिडिल क्लास आदमी है ना, वो भी पिस गया हुआ। ये हम एसी नहीं चला रहे, हम अपने एसी नहीं चला रहे, अपने बच्चों को ठंडी हवा नहीं दे रहे। इसी वजह से नहीं दे रहे कि यार यूनिट 200 से 300 से ऊपर बढ़ गए तो क्या बनेगा, इतना बिल मैं कहाँ से अफोर्ड करूँगा। कारोबार छोटा। आखिरी दफा एसी कब चलाया था? सही बताइए। पिछले साल इस टाइम साल नहीं चलाया मैंने नहीं चलाने दिया। आपने दाढ़ी रखी, मैं ये भी नहीं कहूँगा आप गलत बयानी कर मैं रहे कह रहा हूँ, मेरी बात बिल्कुल सही है, मैं जो कह रहा हूँ ना बिल्कुल सही है, अल्हम्दुलिल्लाह। एसी नहीं चला रहे? नहीं चलाया एसी। मैंने कूलर ला के दिया, वो सुपर एशिया का। मैंने कहा भी कूलर चलाएं, आपकी मेहरबानी। पहले एक टिन का कूलर था, वो खराब हो गया, उसके बाद मैंने प्लास्टिक का कूलर ला के दिया कि एसी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने अपनी फैमिली को कहा, बच्चों को मैंने कहा भाई आपकी मेहरबानी, इतना ज़्यादा बिल मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, या तो आप किचन का सामान ले लें या फिर वापडा का मैं इससे बिल ले लें। तो दुकानें जो रेंट की होती हैं, रेंट को हम देखें या वापडा वालों को देखें। तो आप हुकूमत वाला पर ये हमारी बात पहुंचाएं कि मियां शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज बीबी से कि आपकी मेहरबानी, आपने वादा किया था कि इलेक्शन से पहले के 200 यूनिट के लिए मैं आपको फ्री दिए जाएंगे। याद है मरियम बीबी ने वादा किया था 200 यूनिट फ्री। सर वो उन्होंने उस्मा बुखारी साहिबा ने कह दिया IMF के साथ मामला तुम्हारे टाइट है, ये गैस बिजली पेट्रोल पे हम कुछ नहीं कर सकते। वो तो साफ उन्होंने कह दिया। फिर वो ऊपर सीट पे बैठे किस लिए? तो वो हुक्मरान किस चीज़ के हैं, वो किस काम? वो सिर्फ मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए है। मुल्क को डिफॉल्ट हो जाए, अवाम डिफॉल्ट हो जाए, बेशक अवाम डिफॉल्ट हो जाए, मुल्क बच जाए। अवाम बचेगी तो मुल्क चलेगा ना। अवाम तो नीचे पिस रही है, अवाम को जो पिसने का काम खत्म होगा तो मुल्क सही चलेगा। आप ना ये चीज़ उनके बजाय हमें गलियाँ बाजार और रोड नहीं चाहिए। हमें देखिए हमारा जो खर्चा बढ़ता जा रहा है ना, हम तो एक छुट्टी नहीं करते इसी वजह से कि यार वो छुट्टी नहीं करते आप? छुट्टी संडे को भी नहीं? संडे को मार्केट बंद होती है, मजबूरन करनी पड़ती है। फिर बाहर में फटा फुटा लगाना पड़ता है, इधर साइड पे काम। संडे को भी फटा लगा लेते हैं? क्या करें फिर, क्या करें? अब इतना खर्चा आपको पता है, बच्चों के स्कूल के अखराजात है, घर का किचन है, और आप चीनी का देखा रेट कैसे बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट ने कहा 165, मुझे चैलेंज है मेरा, कहाँ से 165 की चीनी मिल रही मुझे बताएं, मैं चलता हूँ साथ आपके। 190 की चीनी मिल रही है, 190 की चीज़ें। जो गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर दिया उस पर इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं हो रहा है। वो आप देख लें जाके मार्केटों में, देखें। अब यहाँ पे अगर महंगाई ना हो तो कस्टमर ना हो, देखें आप सारे अब देख रहे हैं कस्टमर आ गए मार्केट में। जवानी में बाल चिट्टे हो गए अगर ये चीज़ है, अगर महंगाई ना हो तो कस्टमर बहुत ज़्यादा होता है। जब से ये महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों के पास कुव्वत खरीद जो है ना उनकी कम होती जा रही है सर। वो अपने बच्चों को उनका दिल करता है कपड़े लेके देने के लिए नए, अब मौसम चेंज हो रहा है, नए कपड़े लेके दे, लेकिन जब वो अपना बजट देखते हैं ना, यार ये सुई गैस के चार्जेस बढ़ गए हैं। अब सर्दियाँ आ रही हैं, आप कपड़ों की दुकान का काम भी कर रहे हैं साथ, आपने बच्चों को आखिरी दफा नए कपड़े कब लेके दिए? पिछले साल खुद का आखिरी दफा नए कपड़े कब ये लिए? आपके सामने देख रहे हैं, चेक कर लेंगे नए कपड़े कितने हैं। हम तो मैं बता रहा हूँ आपको, हम अब ज्यादा अपने मीटर की तरफ देख रहे हैं। आपकी मेहरबानी, ये मीटर से हमारी जान छुड़ाए, मीटर से जान छुड़ाएं। ये हुकूमत वाला तक हमारी बात पहुंचाएं कि वापडा वालों के जो फंदा हमारे गले पे लटकता रहता है ना, उसको जरा कम करवाएं, आपकी मेहरबानी।